हेलो एवरीवन, नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो आज हम लोग जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। तो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक मतलब आपस में जोड़ते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण कैसा भी लिखिए, राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? और। तो वही और जो है यही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो जैसे उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको? कौन जोड़ रहा है? समुच्चय इसमें क्या है? तो इसमें समुच्चय और होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम और श्याम को ये जोड़ने का कार्य कर रहा है ना, तो इसीलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लिखा हुआ है डिफिनेशन जैसा कि वे अव्यय शब्द जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जानेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एवरीवन? तो ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है संयोजक। पहला है संयोजक और दूसरा है वियोजक। पहला है संयोजक और दूसरा है वियोजक। अब ये संयोजक वियोजक क्या होते हैं? तो पहले हम लोग समुच्चय बोधक को जान लेते हैं, इसके बाद फिर वियोजक और संयोजक को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जोड़ते कैसे? जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इसी, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, यह, अथवा, चाहे आदि। जब ऐसे शब्द उदाहरण में आपको दिए रहेंगे बीच में ये जोड़ने का कार्य करेंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो चलिए उदाहरण में जैसे आपको बताती हूँ। चलिए जान लेते हैं संयोजक पहले, फिर जानेंगे। हाँ, समुच्चय के अब दो पार्ट होते हैं ना, तो इसमें संयोजक क्या होते हैं, वियोजक क्या होते हैं, तो इसे जानेंगे। और जोड़ने का कार्य जैसे करेंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला संयोजक दूसरा वियोजक होता है। तो पहले संयोजक को हम लोग चलिए जानते हैं। तो वे अव्यय शब्द, संयोजक क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो दो शब्दों या वाक्यों को वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयोजक शब्द कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, जो, तो, फिर, यथा, आदि, इसलिए कि, मानो, आदि। आदि शब्द आते हैं तो ये संयोजक को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जैसे देखते हैं उदाहरण में हम लोग। अब उदाहरण में आपको समझ में आएगा संयोजक क्या होते हैं। संयोजक, इसमें संयोजक रहेगा और रहेगा, तथा, एवं आदि शब्द जब जोड़ते हैं तो ये संयोजक रहेगा। जैसे कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें खाना खिलाने होटल से जाऊंगा ले जाऊंगा। मैं तुम्हें खाना खिलाने होटल ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं और तुम ही होने चाहिए। तो मैं और तुम ही होने चाहिए। और क्या आया इसमें? जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? और। दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? संयोजक कहलाएगा। दूसरा देखते हैं, राम और श्याम दो एक ही क्लास में हैं तथा मोहन भी इन्हीं के साथ है। तो एक वाक्यांश ये हो गया, दूसरा ये, तो इसे जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तथा। तो यही क्या हो गया? संयोजक हो गया। बच्चे एवं बूढ़े निडर थे। बच्चे एवं बूढ़े निडर थे। बच्चे और बूढ़े को कौन जोड़ने का कार्य कर रहा है? तो एवं। तो यही हो गया संयोजक। अब चलिए जानते हैं वियोजक क्या होते हैं। विभाजक।
विभाजक क्या होते हैं? तो वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांश शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं। इसमें विभाजन मतलब अलग कराने विभाजन का मतलब ये होता है अलग करना। तो क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों या अवयवों में विभाजन का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? विभाजक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, यहाँ, चाहे, ताकि, यद्यपि, यथा, अन्यथा आदि। तो क्या कहलाएंगे? विभाजक कहलाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। उदाहरण में ये अलग करने का बोध करेगा, जोड़ने का कार्य नहीं कर। जैसे राजू मिला किंतु बात नहीं हुई। राजू मिला लेकिन बात भी नहीं हुई। क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। परंतु तुमने ऐसा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में बने रहिए, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग। परंतु तुमने ऐसा किया ही क्यों जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। अनिल मुझे मिला था पर उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसमें अलग होने की बात हो रही है। तुम आज मुझसे मेरे पास पैसे लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? वियोजक। अगली क्लास में बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन। तो तीसरी क्लास में हम लोग जानेंगे कि संबोधक क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।